गंभीर समस्या है ये। सही सही सही। इसके बारे में बात करते हैं। औरत की लॉयल्टी जो होती है वो उसकी फीलिंग्स के साथ होती है। अब अगर ऐसा बंदा, अगर उसने शादी कर ली, चलो लव मैरिज कर ली और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं था, लेकिन कोई और कंपैटिबिलिटी होगी कि आपस में बड़े गुड लुकिंग थे, क्रश हो गया और कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी थी। ज़रूरी नहीं कि उसने पीएचडी की हो, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो खाली एक रीज़न नहीं होती जो ये साबित करे कि इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी है। यस ट्रू। क्योंकि कभी कभी दुनिया में बगैर पढ़े यूनिवर्सिटी जाए बगैर आपने बड़ा कुछ सीखा होता है, दैट्स आप ट्रू बड़े स्मार्ट होते हैं, ट्रू आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। ट्रू। तो डोंट गेट मी रॉन्ग कि सिर्फ पीएचडी की एग्जांपल मैंने इसलिए दी थी क्योंकि आजकल औरतें करियर ओरिएंटेड है। लेकिन सपोज अगर आपकी शादी ऐसे हो गई और वो नहीं गया था स्कूल में, आप डॉक्टर हैं, वो एफए वाला है, लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी है और बाकी दुनिया को समझने की वैल्यूज, फाउंडेशन, दीन को, सारी समाजी और वो एक अलाइनमेंट में है। हो गई शादी, आपने औरत की लॉयल्टी तब तक आपके साथ है जब तक आप उसके इमोशंस को लेके साथ चलते हैं। औरत जो है अपने जज्बात के साथ लॉयल होती है, चूंकि वो भी आप में इमोशनली इन्वेस्टेड है, उसको आपसे मोहब्बत हुई हुई है, आपकी कदर कर रही है, तो आपको मर के भी किसी और मर्द की तरफ नहीं जाएगी। आपने पूछा ना कि वो फिर किसी और को रिप्लेस कर देगी, नहीं, कभी नहीं करेगी। जब ठीक। तक आप उसकी इमोशंस को सस्टेन करेंगे, वो आपसे मोहब्बत करती रहेगी, आपकी लॉयल रहेगी। डॉक्टर साहब लेकिन जी 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 लेकिन द मिनट वो इमोशंस खत्म हो गए, इमोशंस किसी तरह भी ख़त्म हो सकते हैं। इमोशंस हो गए कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, कोई ऐसा घर में फसाद हो गया, या आपका आपस में खटपट हो गई और उसको कोई एहसास हो गया कि मेरे बराबर का नहीं है, या उसको एहसास हो गया कि हमारी नहीं निभ सकेगी, तो औरत पहले घर से बाहर नहीं जाती, इमोशंस पहले जाती हैं। तो जब वो इमोशंस बाहर चले गए, फिर उसको रिप्लेस कर देगी किसी और से, लेकिन इमोशनली बाउंड होगी। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में और बाहर भी अक्सर ये कहा जाता है कि लड़ाई पैसे की होती है शादीशुदा जो लोग हैं उनके दौरान। देखिए इमोशंस, अगर एक खातून चाहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा हस्बैंड मुझे लेट से खाने पे ले जाए, मुझे शॉपिंग कराइए, तो वो सब कुछ फाइनेंशियली बॉन्ड होता है। एंड इफ़ दैट मैन इज़ फाइनेंशियली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और वो खातून है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर एक नौकरी कर रहा है तो ये दो करे, जहाँ पे ये क्लैश बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो मैं सवाल पुट इन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि दूसरी शादी की गुंजाइश कितनी है और हमारा माशरा अभी तक क्यों नहीं इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट करता। वो तो पहले ही आपने एग्जाम्पल दी कि वो पैसे जोगा, कमान जोगा नहीं है, उसकी बीवी कह रही है और जॉब करो, उसको शादी की दूसरी इजाजत क्यों दे रहे हैं? वो तो एक बंदी को नहीं बर्दाश्त खातून की बात कर। कर रहा हूँ कि खातून को भी तो राइट होना चाहिए ना कि वो अगर एक जगह नहीं सेटिस्फाइड अच्छा, तो शी कैन मूव ऑन। देखिए, एक हमारे तो एक सीधा सा रास्ता है ना कि अगर कोई भी वजह हो गई तो बजाय इसके कि आप 2 नंबरी दरवाजे से बाहर जाएं, तो बेहतर यही है कि खटपट हो गई है, खुला का हक उसे है, डिवोर्स का हक उसे है, वेरी रिस्पेक्टफुली, यस वेरी अमिकबली, प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे पे कीचड़ उछाले बगैर, नहीं निभरी तो अलग अलग हो जाओ, बिल्कुल ऐसे नए ही, रास्ते कर लो। बिल्कुल वो ऐसे तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे, जिस तरह से आपने ये कहा कि औरत जो है नहीं निभ रही पैसे की वजह से, मैं उसे डिसएग्री करती हूँ। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि जो औरत दिल से मोहब्बत करती है अपने मियाँ को, वो उसको मकरो फरेब या उसको पैसे के पीछे या उसको स्ट्रेस दे। देखिए, पैसा जो होता है ना वो कंफर्ट लेकर आता है। पैसा चाहिए फीसिस देने के लिए, सही, आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, बिल्कुल वो सही, भी आउट ऑफ लव कह रही होगी कि मेरे बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपने बंदे को उस तरह का स्ट्रेस या उस तरह का जो होते हैं ना उसको बदजन करने के लिए, बदकलामी, बदलिहाजी, ये वहीं पे होता है जहाँ मोहब्बत नहीं होती। ये वहीं पे औरत ऐसे काम करती है, जहाँ पे वो इश्क करती है, जहाँ पे वो मोहब्बत करती है, वहाँ पे वो दीवार बन के अपने बंदे के साथ खड़ी होती है। बिल्कुल सही। वहाँ पे अगर किसी डाकू ने आके गोली मारनी है ना, जो औरत आपसे मोहब्बत करती है ना, वो अपने बच्चों और अपने मियाँ के आगे खड़ी हो जाएगी। जहाँ पे वो मोहब्बत नहीं करती ना, तो वो कहेगी चलो बच्चों के आगे खड़ी हो जाऊंगी, जरा इसको ले जाओ साथ अपने। तो सही मेरा मतलब है ये जान छूटे ताकि मैं कहीं और जा सकूं। ठीक औरत, ठीक बार बार मैं आपको बता रही हूँ, औरत इमोशनली बाउंड होती है, वो ठीक है लॉयल है, वफादार है अपनी फीलिंग्स की, और वो जो फीलिंग्स हैं वो उसकी मोहब्बत है। ठीक और है एक और बड़ी बात समझने के लिए कि जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं जब आप कहती हैं जी कि औरत को इज्जत नहीं चाहिए, बंदे को इज्जत चाहिए, मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ कि इज्जत तो बेसिक एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप को ट्रू करने का। दैट्स ट्रू तो बात ये समझने की है कि औरत को उस तरह की इज्जत नहीं चाहिए जिस तरह के बंदे को चाहिए।
औरत का जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वो मोहब्बत से स्टार्ट होता है। वो आपके साथ मिनट में नहीं फंसती, वो पहले चेक करती है आपको, अगर डेट कर रही है, अगर मौका मिल गया या काम पे उसके साथ आप कर रहे हैं, उसको टाइम लगता है मोहब्बत करते हुए, वो पहले आपको इज्जत करना शुरू एंड करती है। स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पर अरेंज मैरिजेस ज़्यादा जी, होती हैं। अरेंज मैरिज के बाद भी पहले जो है वो राइट अवे अगर मोहब्बत नहीं करती, चलो एक कॉन्सेप्ट है कि शादी होगी हमने इसी से मोहब्बत करनी है जो मर्जी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे को टेस्ट कर रही होती है सबकॉन्शियसली। वो देख रही होती है क्या ये डिजर्व करता है मेरी रिस्पेक्ट। औरत पहले रिस्पेक्ट करना शुरू करती है आदमी की। वो देखती है कि ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि नहीं, मेरे से बात कैसे करता है, मेरा ख्याल कैसे रखता है, जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है कि नहीं, कैसे डिसीजंस लेता है लाइफ में, कितनी सिक्योरिटी दे रहा है मुझे, इस काबिल है कि मैं इससे बच्चे पैदा करूँ। ये सारा कुछ सबकॉन्शियस नफसियाती तौर पे चल रहा होता है औरत के अंदर, उनको भी नहीं पता होता। उसके बाद जब उसको पता ये चलता है भाई तगड़ा बंदा है और बाउंड्रीज रख सकता है और मर्द है, मर्द की डेफिनेशन है ये, बाशऊर है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिस्पेक्ट करती है और वो रिस्पेक्ट मोहब्बत में बदल जाती है। Okay. मैं उस वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रही कि शक्ल देखी और कॉलेज में एक दूसरे पे क्रश हो गया, इन्फेचुएशन होगी, वो तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। आदमी जो होता है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि औरत की मोहब्बत पहले वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करती है, फिर मोहब्बत करती है। और बंदे का तो डिफरेंट हिसाब है, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही वहाँ से होता है, लुक से, तो वो सुपरफिशियल सतही बात से स्टार्ट होता है कि यार दिखने से बड़ी बंदी चंगी है, बच्ची फंसाओ। तो मेरा मतलब है कि जब इस तरह से वो स्टार्ट होता है, वो इश्क और मोहब्बत से स्टार्ट नहीं होता। वो पहले मोहब्बत करना शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है, मेरी बातों को बदकलामी नहीं करती, मैं घर आता हूँ तो मुझे खाना परोसती है, मेरी इज्जत करती है, मुझे डिज़ायर करती है, मुझे पसंद करती है, मेरे से मोहब्बत करती है। आहिस्ता 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 वो जो फीलिंग्स थी, जो सुपरफिशियल फीलिंग्स थी शादी की, अरेंज मैरिज की या जो भी, वो फिर इज्जत में बदलना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि मोहब्बत एक आदत की तरह होती है। किसी शख्स की आपको आदत पड़ जाए तो उसको भी मोहब्बत का नाम दे दिया जाता है। नॉट एट ऑल। मोहब्बत तो वो चीज़ है जो कि आपको आपसे वाकफियत दिलाती है, सेल्फ अवेयरनेस करती है और आपको खूबसूरत इंसान बनाती है। जब आपको रियल मोहब्बत होती है तो आप खूबसूरत इंसान बन जाते हैं। आपके अंदर इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप दुनिया में मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। आप इंसान गरीबों से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, आप हर उस इंसान से मोहब्बत शुरू करते हैं कि कैसे मैं पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत फैला सकूं। मोहब्बत आपको दूसरे लेवल पे ले जाती है। ये जिनको हम मोहब्बत कहते हैं ना, आप लव मैरिज करते हैं, 10 दिन के बाद आप डिवोर्स मांग रहे होते हैं, सही कह रही है। वो मोहब्बत है आपकी? वो मोहब्बत नहीं है, वो एक वक्ती जज्बा था। औरत को बंदे को शक्ल से हो गया था, लड़की को लगा जी कि शायद जो है मोहब्बत हो गई। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीज़ें हैं आगे गई, रियलिटी चेक हुआ, थोड़े से थपेड़े पड़े फाइनेंशियल, थोड़े से ये हुआ कि इन लॉज के, तो मोहब्बत किचरा कचरा क्या कहते हो गए। वो मोहब्बत थोड़ा होती है। मोहब्बत जो हो जाती है तो वो नॉन स्टॉप आखिरी दम तक चलती है और उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर आप उसके साथ जीते हैं, उसके साथ बैठते हैं। वो एक समुंदर की तरह होती है जिसमें बेतहाशा ज़खायर होते हैं, बेतहाशा ट्रेजर खजाने छुपे होते हैं। कभी खामोश होती है, कभी सुकून वाली होती है, कभी वहाँ पे एक तूफान आया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मोहब्बत आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और जो आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती वो मोहब्बत नहीं होती। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब, आप भी कॉलेज लाइफ से गुजरी हैं, आप भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरी हैं। टेल अस समथिंग अबाउट यू। हाउ वाज योर टीनेज, हाउ वाज योर यूनिवर्सिटी लाइफ? क्या कितनी बार पूछना चाह रहे हैं मेरे से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई एंड योर मैरिज वाज अरेंज्ड और लव? आपका क्या तासुरात है इसके बारे में? अच्छा, पता है क्या, मेरी जहाँ तरबियत हुई है, हम थोड़े से कंजर्वेटिव फैमिली गए। आप अभी थोड़े 10-15-20 साल पुराने चले जाओ तो सभी कंजर्वेटिव थे, एक ही माहौल था। वहाँ कॉलेज में ये होता था कि आजकल के बच्चे डेट करते हैं, इजाज़त है, विच इज़ आई थिंक इज़ अ पॉजिटिव चेंज, यू गेट टू नो ईच अदर। तब तो ये था कि हंसी थे फंसी, मतलब थोड़ा सा भी हंस लेते थे। मेरे पीछे जो एक दुनिया लगी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट टू ब्रैग, उसमें ये होता था कि आपको इतनी आदत पड़ जाती है एक सर्टेन ट्रीटमेंट की कि आप उसकी अहमियत को समझते नहीं। आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल हो रहा है मेरे साथ, और अगर नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि समथिंग इज ऑफ। आज मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लड़कों ने मुझे जो है इतनी लिफ्ट नहीं गिराई, एक सर्टेन। तो मुझे कभी कॉलेज में कभी मोहब्बत नहीं हुई, और अगर कभी कोई किसी में इंटरेस्ट हुआ तो वो किसी की कहते हैं अकम्पलिशमेंट को देख के। मैं हमेशा से बड़ी सक्सेस ओरिएंटेड, बड़ी गोल ओरिएंटेड थी, और लेकिन
मेरी जो मैरिज थी वो अरेंज थी, और उसमें जब मुझे 3-4 रिश्ते दिखा रही थी अम्मी और सारा कुछ, तो मेरी अम्मी क्या करती थी कि नहीं, हमने पहले एवेलुएट करना है, हमारा ये नहीं होगा कि लड़की को देखा जाए। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था, नहीं जी हमारी तो बच्ची डॉक्टर है, ये है वो, यू नो हाउ द थिंग्स गो इन पाकिस्तान। तो फिर मुझे अम्मी ने मिलाया, बातचीत मैंने की, मुझे उनका मैनर्स, उनका काइंड होना, पता है बंदे का काइंड होना बड़ा ज़रूरी होता है। आप जितने मर्जी मिलेनर हो जाएं, लेकिन अगर आप क्रूअल हैं, आप अपने मुलाजमों से बात किस तरह कर रहे हैं, आप नरम दिल नहीं हैं, आपको सिले रहमी नहीं है। मेरे लिए ये बहुत दिल को मुझे जाके लगा कि इतना बड़ा हो के डॉक्टर है और सारा कुछ, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मुझे हमेशा से इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था, मुझे कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, ये लाइक फाइक क्या है, कि तो बोलता कैसे है, मुझे इन चीज़ों की बड़ी अट्रैक्शन होती थी। मेरी तो लव मैरिज जो है वो नहीं थी, तो लेकिन माशाल्लाह बच्चे सारे शादी के बाद बनाए हैं, तो इसका मतलब है लव हो तो गया था मुझे। लेकिन जिसको लव नहीं होता ना, मुझे लगता है वो आधा अधूरा है। आपको सच्चा इश्क होना ज़रूरी है, अपनी लाइफ को, अपनी ज़ात को कंप्लीट करना, चाहे वो दुख भरी दास्तान हो आपकी, या वो हासिल हो ला हासिल हो, लेकिन कंप्लीट आप तभी होते हैं जब आपको सच्चा इश्क होता है। आपको एक इट टेक्स टू अनदर लेवल। डॉक्टर साहब साइंटिफिकली थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। एक जो एज है ना, जो आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जिसमें इश्क हो रहा है वो है 18 से 25 साल। अच्छा। और जो शादियाँ हो रही हैं वो हो रही हैं 25 साल के बाद, और जो सक्सेस रेशो है वो 25 साल के बाद जो शादी होती है उनकी भी ज़्यादा है। तो साइंटिफिकली इसको बताएं कि ये जो एक हार्मोन्स और ये जो एक मेंटली इंसान की जो ग्रोथ हो रही होती है, उसके अंदर जो द फैक्टर ऑफ लव, ये किस तरह से बीच में आता है? अच्छा, अब देखिए, कंपैटिबिलिटी डिफरेंट लेवल्स पे होती है आपकी, जिस तरह मैंने पहले बताया कुछ, और ये प्रायोरिटीज़ आपकी अपनी होती हैं। कुछ लोगों को जो होता है मैटर ही ये करता है कि इजी ऑन आइज हो, कोई खूबसूरत दिखता हो, वो उस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते। सही। कुछ लोगों को होता है नहीं जी कि डिग्रियां बड़ी अच्छी हों, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, बात समझने का, पर्सनालिटी मैटर करती है। मैंने बड़ी लड़कियां देखी जो कहती हैं अगर कद छोटा होगा तो हम नहीं करेंगे शादी, हमारा जो है वो नहीं निभेगी, हमारा क्राइटेरिया ये है कि मेरे से लंबा हो। कुछ लड़कियाँ लंबियाँ होती हैं, या उनको बस लंबा बंदा चाहिए होता है, या अगर थोड़े बाल कम होंगे, गंजा होगा, आजकल इतना स्ट्रेस है, गंजे हो जाते हैं बंदे, तो उनके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। कुछ लोग लुक्स चाहते हैं, कोई लोग जो होते हैं वो, अब अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अंडरस्टैंडिंग जितना टाइम आपने साथ गुजारा होता है वो आपने शादी के बाद मज़ीद टाइम आप साथ गुजारते हैं, रियलिटी तक चेक तो तभी होता है, तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आप एक रूफ के नीचे डिफरेंट स्ट्रेसेस के साथ, माँ बाप के साथ, इन लॉज के साथ रहते हैं, पीछे से लड़की के माँ बाप उसको क्या बता रहे हैं, तो खैर वो तो एक रियल लाइफ है ना, अमली लाइफ जिसे कहते हैं। उससे पहले जो कॉलेज में आप एक दूसरे को जानते हैं, यू स्टिल हैव एन एडवांटेज ओवर द फैक्ट कि आपको ये पता है कि आपका करियर एक है, आपकी मेन अलाइनमेंट एक है। बाद में खटपट होगी तो आप एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं, तो चांसेस डिवोर्स के ज़रा कम हो जाएंगे और समझौते के ज़्यादा हो जाएंगे।